आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव तात्कालिक क्रिया है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो दोनों में से किसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा? प्रश्न के अनुसार यदि हमारे पास में दोस्तों तात्कालिक प्रभाव की बात करी जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता क्या है कि जैसे ही हम किसी प्रकाश को आपतित करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रकाश संवेदी पृष्ठ से क्या होने लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उत्सर्जन होने लगता है। ये कहलाते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम प्रकाश को आपतित करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने पृष्ठ से निकल करके बाहर चले जाने लगते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक कण की जो ऊर्जा होती है वो h के बराबर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही यह ऊर्जा के कण प्रकाश संवेदी धातु पर टकराएंगे वैसे ही उसके दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोस्तों इस स्थिति में जो तात्कालिक क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही प्रकाश आपतित किया तो ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से कैसे निकलने लगे, बाहर निकलने लगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होती है वह एक तात्कालिक अभिक्रिया है या तात्कालिक क्रिया है। ठीक है, तो यह हमारा दोस्तों जो पहला पार्ट हमसे पूछा था उसका उत्तर था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए गतिज ऊर्जा की। तो जो गतिज ऊर्जा होता है सबसे पहले उसके रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य जो दी गई थी, डी ब्रॉगली ने वो क्या दी गई थी, उन्होंने कहा था कि दोस्तों किसी भी कण से अगर कोई तरंग संबद्ध है, ठीक है, और वो कण जिसका द्रव्यमान m हो और वह वेग v से गतिमान है, ठीक है, जहाँ पे जो p है वह कण का संवेग है, तो इस स्थिति में जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा दी जाएगी वो किससे दी जाएगी, वो दी जाएगी h के बटे में p से। ठीक है, तो यहाँ पे p क्या है, कण का संवेग है, जिसके किसके बराबर में लिखा जा सकता है, उसे लिखा जाता है h के बटे में mv से। तो ये जो है वह डी ब्रॉगली की दोस्तों कणीय प्रकृति हेतु तरंगदैर्ध्य थी। ठीक है, कण की तरंगदैर्ध्य है। अब इसकी अगर मान लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों, 1/2 mv स्क्वायर क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा है के ई। तो यहाँ से वेग v का मान निकाल करके हम लोग लैम्डा में रख देंगे तो हमें गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा दोस्तों किसके बराबर में, √2ke के बटे में m। ठीक है, m भी √ में ही है। तो इस स्थिति में हमारे पास में वेग का मान मिल गया, इसको समीकरण क्रमांक 1 और इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से जो कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगी गतिज ऊर्जा के रूप में वह हो जाएगी h के बटे में m इंटू v का मान कितना हो जाएगा, √2ke के बटे में m। तो यहाँ पे m क्या है, करनी में है, और ये जो है m पूरा m है, तो हम लोग m को करनी m इंटू करनी m भी लिख सकते हैं। तो एक करनी m से एक करनी m कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, h के बटे में √2m/ke। अब बोला क्या है, हमारे पास में 2 कण दिए गए हैं। ठीक है, तो जो पहला कण है वो कण कौन सा है दोस्तों, प्रोटॉन है, और जो दूसरा कण है हमारा वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के लिए गतिज ऊर्जा का जो मान है मतलब के ई का मान है वह कैसा है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो अगर यह आपस में बराबर है तो जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, अगर इसको हम लोग समीकरण क्रमांक कौन सा नाम दे दे, समीकरण क्रमांक 3 नाम दे दे, तो यहाँ से डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, आप देखिए द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, मतलब द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कण का द्रव्यमान है अगर उसको हम me से प्रदर्शित करें तो वो कितना होता है, वह होता है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम के बराबर, जबकि जो प्रोटॉन कण का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.67 गुना 10 कितना हो जाएगा, यह ऋण 31 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके पास में जो mp का मान है दोस्तों वो कैसा है, बड़ा है किससे, me से। मतलब जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उससे प्रोटॉन का द्रव्यमान बड़ा है, या दोनों का हम लोग क्या कर ले दोस्तों, करनी मतलब हम लोग इसमें दोनों में गुना कर देते हैं। 2m
के ई, ठीक है, होता है गतिज ऊर्जा, तो हम लोग यहाँ से 2 के ई का दोनों में गुना करके करनी लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के ई एम पी बड़ा हो जाएगा हमारा किससे, करनी में 2 एम ई के ई, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दोनों ही पक्षों में h का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में h, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 के ई एम पी इज ग्रेटर देन h, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 एम ई के ई, या आप इसको एक दूसरे के बट्टे में ले जा लीजिए, तो h के बट्टे में अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एम ई के ई बड़ा है h के बटे में अंडर रूट 2 एम पी के ई। तो ये जो है आप देखें ध्यान से, ये हमारे पास में तरंगदैर्ध्य का फार्मूला मिला, किसके लिए, यह तरंगदैर्ध्य का फार्मूला है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये लैम्डा ई का मान लैम्डा पी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, लैम्डा पी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो तरंगदैर्ध्य हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो कैसी हो जाएगी, अधिक से। और आपको जैसे ही बताया था यहाँ पे कि दोस्तों ये जो हमारा तरंगदैर्ध्य है लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा जो है वह कह सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली कि दोस्तों गतिज ऊर्जा समान होने पर जो तरंगदैर्ध्य है वह दोस्तों द्रव्यमान के कैसी जाती है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। मतलब जिसका द्रव्यमान का मान ज़्यादा रहेगा उसकी तरंगदैर्ध्य का मान कम, और जिसके लिए द्रव्यमान का मान कम रहेगा उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा। इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार हमसे पूछा था कि तरंगदैर्ध्य किसकी अधिक रहेंगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्ध्य है डी ब्रोगली वो अधिक रहेंगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।